क्लास 9 लेक्चर नंबर 28 दोस्त के नाम खत। गौहर उर्दू ग्रामर जो आपकी क़वाइद इंशा है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की 9th-10th उर्दू क़वाइद इंशा 9th-10th उसका पेज नंबर ये 66। इसके ऊपर आपके दोस्त के नाम खत होगा। अपनी बुक्स ओपन करें। ख़त नंबर 9 है ये। कुछ ख़तूत आप कॉपी पे कर चुके हैं और कुछ बुक से भी किए हैं स्टार्ट के 1-2 और अब ये वाला भी जो है हम बुक से करेंगे। टॉपिक क्या है ख़त का? जहेज़ और शादी के मौका पर बेजा इसराफ़ की मज़म्मत करना। बेजा इसराफ़ यानी बहुत ज़्यादा बेजा खर्च, बहुत ज़्यादा खर्च। इसराफ़ क्या होता है? फ़िज़ूल खर्ची कि बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची। जहेज़ और शादी, जब लड़की की शादी है और उस मौका पर जहेज़ की बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करना और शादी के मौका पर बहुत ज़्यादा फ़िज़ूल खर्ची करने के ख़िलाफ़ जो है वो खाता ये मज़म्मत करना, यानी किसी के ख़िलाफ़ बात करना। लेटर का जैसा कि पैटर्न आप जानते हैं कि सबसे पहले हम कमरा इम्तिहान लिखते हैं। यहाँ पर जो 15 फैसल कॉलोनी चूनिया ज़िला कसूर लिखा हुआ है ये एड्रेस होता है। तो जब हम पेपर में बैठे होते हैं कमरा इम्तिहान में तो हम वहाँ पे कमरा इम्तिहान लिखते हैं सिर्फ, और कोई चीज़ मेंशन नहीं करते। कमरा इम्तिहान, उसके बाद नीचे तारीख़ लिखते हैं। यहाँ पे 17 मार्च 2018 लिखा हुआ है बुक के ऊपर, तो हम उसको अपनी डेट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। जब भी हम खत लिखने लगेंगे तो जो उस दिन की तारीख़ होगी उसको आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। 22 मई 2020 को आपका ये लेक्चर आप अटेंड कर रहे हैं, तो आप आज की डेट यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद देखें, जहाँ से सन जो है हमारा ख़त्म हो रहा है वहीं से थोड़ा सा ही हम उसको टेढ़ा करेंगे। बिल्कुल सीध नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, बिल्कुल 2 के नीचे नहीं है। थोड़ा आगे से जहाँ एंडिंग हो रही है उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त अनसब रेहान, अस्सलामु अलैकुम। अब दोस्त का नाम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लिखेंगे मेरे प्यारे दोस्त इतना भी लिख लेंगे तो इनफ है। इसके आगे ये निदाया अलामत है अस्सलामु अलैकुम और इसके बाद ख़त्मा है। 2 तरह से हमारा ये ख़त का पैटर्न होता है। प्यारे दोस्त अनसब रेहान लिख के और आप उसको छोड़ दें और उसके बाद अस्सलामु अलैकुम आप आगे भी लिख सकते हैं। बिल्कुल मई जहाँ पे हमने लिखा होगा उसके बिल्कुल नीचे से, यानी जहाँ पे आप लिखा है आपकी जगह यहाँ अस्सलामु अलैकुम लिख के और आगे हम कॉलन लगाएंगे और उसके बाद आगे से ख़त शुरू कर सकते हैं। और इस तरह से साथ भी दर्ज कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ये ख़त का पैटर्न होता है। आपने दोनों तरीक़ों से लिखा होगा। यहाँ पे आप साथ ही अस्सलामु अलैकुम लिखा है तो आप साथ ही लिख दें, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा कॉपी पे या जब आप पेज पे लिखेंगे रजिस्टर के तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आगे तक आएगा। तो इसलिए दोस्त का नाम उसमें से बेशक कट कर दें। मेरे प्यारे दोस्त अस्सलामु अलैकुम, आपका ख़त मिला। आपने लिखा है कि अगले माह आपकी बड़ी हमशीरा की शादी हो रही है। अब आप ये चीज़ भी नोट कर लें कि आप हमने कहाँ से स्टार्ट किया, जहाँ से हमारा मंथ स्टार्ट हो रहा था लिखना वहाँ से नीचे से आप स्टार्ट किया। हमशीरा बहन, बड़ी बहन के दोस्त को नाम लिख रहा है तो कह रहा है कि आपका मुझे ख़त मिला। आपने लिखा है कि अगले माह आपकी बड़ी हमशीरा की शादी हो रही है। बारात धूमधाम से आएगी। बैंड मौसीकी का प्रोग्राम पेश करेगा, ये जो म्यूज़िकल बैंड होते हैं। आतिशबाजी का मुज़ाहरा होगा। मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ खाने खिलाए जाएंगे वगैरह। मतलब जब दोस्त ने दोस्त को ख़त लिखा तो उसमें सारी डिटेल लिखी कि बहन की शादी पे हम क्या क्या करने जा रहे हैं। मैं ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुश हुआ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे याद फरमाया है, लेकिन इस सिलसिले में हक़ की बात बताना भी मेरा फ़र्ज़ बनता है। मेरे ख़्याल में ये सब चीज़ें गैर ज़रूरी, गैर इस्लामी और इसराफ़ पर मबनी हैं। इसराफ़ यानी फ़िज़ूल खर्ची पर। अल्लाह ताला का इरशाद है कि फ़िज़ूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा-ए हसना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटियों की शादियाँ किस तरह की? क्वेश्चन मार्क के आगे। बारातें कैसे आईं? क्वेश्चन मार्क। मेहमानों को कैसे खाना खिलाया? क्वेश्चन मार्क।
اور جہیز کیا دیا، اس کے آگے بھی کوسچن مارک۔ اسلام ہمیں سادگی کی تعلیم دیتا ہے اور ہر کام میں کفایت شعری کی ترغیب دلاتا ہے۔ آپ کے والدین کو آپ کی دوسری بہنوں اور بھائیوں کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ مجھے آپ کے کنبے کی آمدنی کا علم مجھے آپ کے کنبے کی آمدنی کا بھی علم ہے۔ قرض لے کر برادری میں ناک کٹ جانے کے خوف سے فضول رسموں پر بے دریغ خرچ کرنا، بے دریغ یعنی بغیر کسی ڈر کے، کہاں کی عقل مندی ہے۔ کوسچن مارک اس کے آگے بھی لگا ہوا ہے، یعنی دوست زیادہ تر سوالات میں بات کر رہا ہے، دوست سے پوچھ رہا ہے کہ یہ باتیں سب تم جانتے ہو تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے۔ ہماری حکومت نے آتش بازی اور جہیز کی نمائش پر پابندی عائد کی ہوئی ہے، مہمانوں کی تعداد بھی مقرر کر رکھی ہے، لیکن ہم لوگ قانون کا احترام نہیں کرتے۔ تعلیم کا مقصد اچھے برے کی پہچان ہے۔ ہمیں تمام غیر اسلامی رسومات کو چھوڑ دینا چاہیے اور ان رسموں پر خرچ ہونے والی رقوم فلاحی اداروں کو عطیہ کر دینی چاہیے۔ یعنی کہ جو فلاحی ادارے کون سے ہوتے ہیں، یہ جو ہمارے NGOs وغیرہ ہوتی ہیں جو لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کے لیے، غریب لوگوں کی امداد کرتے ہیں، جو ان کو عطیہ کر دینی چاہیے اگر ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے تو، بجائے اس کے کہ ہم اس کو فضول رسومات پہ خرچ کریں۔ سماجی برائیاں دور کرنا ہم سب کا فرض ہے۔ سماجی برائیاں کون سی ہوتی ہیں؟ جو معاشرے کی برائیاں ہوتی ہیں۔ تعلیم کا مقصد میں نے یہ اصول بنا رکھا ہے کہ میں کسی ایسی تقریب میں شرکت نہ کروں جہاں فضول خرچی اور خلاف اسلام رسومات کا مظاہرہ ہو۔ اگر آپ اپنے والدین کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کر لیں تو میں حاضر ہو جاؤں گا، اگر ایسا نہ ہو سکا تو میں پھر حاضر ہونے سے قاصر ہوں۔ امید ہے کہ آپ میری اس صاف گوئی کو معاف کر دیں گے۔ صاف گوئی کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل اسٹریٹ فارورڈ ہو کے بات کرنا۔ محترم خالو جان اور محترمہ خالہ جان کو سلام عرض کر دیں۔ رنی کلثوم اور اسلم کو دعائیں۔ اس کے بعد یہ فوٹر ہے، دیکھیں خط کا، والسلام آپ کا دوست، آگے نام کی جگہ پہ آ جائے گا لام میم نون۔ تو یہ لیکچر نمبر 28 میں آپ نے دوست کے نام خط یاد کرنا ہے بک سے۔ بک کا پیج نمبر 66 اور 67 ہے، یہیں سے آپ خط کو یاد کر کے اس کی ریٹن پریکٹس کریں گے۔